थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद आपको नोट्स देख लेना और उसका इन डेप्थ क्लास एक बार मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। पर्पस ऑफ सीआरपीसी बीएनएस का क्या है, सिंपली एक होता है हमारे पास सब्सटैंटिव लॉ, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, बीएनएस। अब ये क्या है ना, जैसे बीएनएस है, ये डिफाइन करता है ऑफेंसेस, ऑफेंसेस को डिफाइन करता है। मैंने आपको बीएनएस पूरा करवा चुका हूं, ठीक है। ऑफेंस, टेक इट एज रॉबरी, ये इसमें डिफाइन किया गया है। जब भी कोई ऑफेंस डिफाइन किया जाता है उसको हम बोलते हैं कल्पेबिलिटी, कल्पेबिलिटी, ठीक है। और साथ में जो सब्सटैंटिव लॉज होते हैं, इनमें जब आप किसी ऑफेंस को डिफाइन करते हो तो उसकी पनिशमेंट भी दी होती है, यहां पे इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब इसकी पनिशमेंट भी दी होगी, हम पढ़ते ही हैं। जब भी किसी ऑफेंस की पनिशमेंट दी गई हो, इसको नोट डाउन कर लो, जब भी किसी ऑफेंस की पनिशमेंट दी गई हो उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी, ठीक है। ये होता है कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। अब जो भी सब्सटैंटिव लॉ को जब हम एनफोर्स करते हैं, एनफोर्समेंट, सब्सटैंटिव लॉ को जब हम एनफोर्स करते हैं, कैसे करते हैं, थ्रू प्रोसीजरल लॉ। अब भाई आपने क्या किया है, ऑफेंस करा किसी ने, ठीक है, उसकी आपने पनिशमेंट बना दी, बट वो तो वर्थलेस है। अगर आपने सिर्फ वो बनाया है बस, ठीक है, इसने ऑफेंस किया भाई, एक्यूज है, इसने कोई ऑफेंस किया है, मर्डर करा है, वट एवर बी द ऑफेंस, उसने वो करा है, तो जब तक उसको आप एनफोर्स ही नहीं कर रहे हो तो मीनिंग क्या है उसका, वर्थलेस है। तो आप उसको एनफोर्स कैसे करोगे? उसका मतलब सिंपल सा बात है, सोसाइटल जस्टिस तो तब होगा ना, जस्टिस तो तब होगा या तो वो जो एक्यूज है वो कन्विक्ट होगा या फिर एक्विट होगा। हमारा प्राइम गोल तो यही है ना, उसको ट्रायल पे लेके जाना, ट्रायल पे लेके जाके हमें उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकालना है, उसको तो कंक्लूड करना है। वो कैसे होगा? ये सब्सटैंटिव लॉ में जो डिफाइन किया गया होगा उसको हमने एनफोर्स करना है, एनफोर्स होगा प्रोसीजर लॉ से। प्रोसीजर लॉ क्रिमिनल में कौन सा है हमारे पास? बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, दैट वाज नोन एज सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। ऐसा लिंक है ये हो गया बीएनएस। सिंपल सी बात है भाई, कल्पेबिलिटी और लाइबिलिटी डिफाइंड है इसमें। इसको इन्फोर्स कौन करेगा? सीआरपीसी। कैसे करेगा भाई? पुलिस अथॉरिटीज का क्या काम है, पब्लिक अथॉरिटीज का क्या काम है, क्या काम है? कंप्लेंट रजिस्टर करना, इन्वेस्टिगेट करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना है। जो भी विटनेसेस हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 2 3 4 5 10, वट एवर बी द विटनेसेस, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना, उसके बाद उनको पेश करना। फिर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन अथॉरिटीज हैं। ये सब कुछ ना मैंने राइट डाउन करवाया हुआ है, दोबारा राइट डाउन कर लेना इसको। प्रोसिक्यूशन अथॉरिटीज हैं भाई। ऑफेंस तो हम मानते हैं दैट इज कमिटेड अगेंस्ट सोसाइटी, दैट्स वाई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इज देयर, ठीक है, उनको जस्टिस देना है। दे विल सिंपली स्टार्ट अ केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है, ट्रायल शुरू करेंगे, ओपन केस करते हैं। इनके जो सरकारी वकील हैं वही केस ओपन करेंगे। अब विक्टिम भी है, इसको भी तो आपने जस्टिस देना है। इसको जस्टिस कब मिलेगा? फेयर ट्रायल होगा। जब आपने जो एक्यूज्ड है उसने अगर ऑफेंस करा होगा, उसको जब सजा मिलेगी तभी इसको जस्टिस मिल पाएगा, उसको जब पनिशमेंट होगी, ठीक है। विटनेसेस हो गए, विटनेसेस कौन है? जिन्होंने ऑफेंस होता हुआ देखा है या फिर जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जिनको पता है, उनको बुलाया जाएगा कोर्ट में। हाँ भाई बताओ, पुलिस पहले तुमको 160 में सीआरपीसी में उनको बुलाया जाता है, बताओ भाई क्या हुआ है, क्या जानते हैं आप। सपोज करो एक मर्डर हुआ है, उसके आसपास कोई गार्ड था या फिर कोई चश्मदीद गवाह थे, उनको बुलाया जाएगा, हाँ भाई आपने क्या देखा बताओ।
या आपको क्या रिलेवेंट नॉलेज है इस केस से रिलेटेड, नोट डाउन किया होगा। फिर जब वो ट्रायल होगा, ट्रायल के टाइम उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन चीफ होगा, इन टर्मिनोलॉजी से घबराना मत, ये सब मैं करवाऊंगा इन फ्यूचर, क्या क्या इन चीजों में होता है, ठीक है। वो सारा का सारा बीएसए में दिया हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो भी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, इन सब का काम है, या इन सब को हम कैसे, इन सब का हम कैसे यूज करके जस्टिस को प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो विक्टिम है, चाहे वो एक्यूज है। जरूरी नहीं है कि एक्यूज जो है, अब हम सबको पता ही एक्यूज इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, एक्यूज्ड है भाई वो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल है ये हमारा, कि एक्यूज्ड को हम इनोसेंट मानते हैं लास्ट तक, जब तक उस पर गुनाह, कब जब तक उसका गुनाह कन्विक्शन नहीं हो जाता उसका, ठीक है, तो तब तक उस पर ट्रायल चलेगा। अब क्या पता उसको फ्रेम किया गया हो, तो उसको भी तो हमने जस्टिस देना है, वो कैसे होगा, फेयर ट्रायल से, ठीक है। फेयर ट्रायल कैसे होगा, वो भी सीआरपीसी में दिया हुआ है। अब ये सारी चीजें जब होती हैं, यही इसका पर्पस है बेसिकली सीआरपीसी का। पहला जो मैंने आपको बताया, सब्सटैंटिव लॉ को, जो भी ऑफेंस हुआ है उसको एनफोर्स करना है। एनफोर्समेंट कैसे होगा, प्रोसीजरल लॉ के थ्रू होगा। दूसरा, इसके थ्रू हमने जस्टिस देना है, यू कैन से इट एज सोशल जस्टिस और जस्टिस, ठीक है। ये मैं आपको नोट डाउन करवा चुका हूं। नाउ वी विल स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। It is provided under section 528 BNSS, and before it was given in 482 of CRPC. Open section 528. सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। सबसे पहली बात निशांत, खुशप्रीत, इसमें ये चीज दी गई है कि इनहेरेंट पावर्स हैं। इनहेरेंट का मतलब बता सकते हो आप? ऑलरेडी है हाई कोर्ट के पास, ये एक्ट नहीं दे रहा है पावर। अब इस एक्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को पावर दी है, जब आप पढ़ोगे ना इसमें, सीआरपीसी या बीएनएस है, ये पुलिस वालों को पावर देता है कि आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। यू कैन अरेस्ट विदाउट वारंट व्हेन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, व्हेन यू कैन, ठीक है। तो ये सीआरपीसी कन्फर कर रहा है पावर किसको, पुलिस ऑफिसर्स को। सीआरपीसी कन्फर कर रहा है पावर किसको, जजेस को। यू टेक कॉग्निजेंस और यू कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। बट यहां पे लिखा हुआ है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, मतलब सीआरपीसी जो ये कोड है, ये नहीं दे रहा है पावर इसको, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंटली ये चीज है, उसके पास पहले से ही ये चीज है, कोई इसको दे नहीं रहा। ये मान रहा है, बस ये मान रहा है कि हाँ भाई इनहेरेंट पावर्स है हाई कोर्ट के पास। पढ़ो। नथिंग, एक आराम आराम से, नथिंग, ये बोल रहा है शेल बी डीम टू अफेक्ट और लिमिट, आगे, क्या लग रहा है पढ़ के आपको, क्या लिखा है ये, क्या मतलब होगा इसका? कोई भी चीज जो कि इसकी जो पावर्स, इनहेरिट पावर्स है, उसको अफेक्ट करना नहीं कर सकती। एग्जैक्टली exactly. कैसे, अब देखना आगे क्या है। इसमें बताई हैं तीन चीजें, तीन चीजें बताई हैं। पहली क्या है खुशप्रीत?
नहीं, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, देखो सेक्शन 528 जब आपने खोला है ना, तो इसमें बात लिखी है, नथिंग इन दिस संहिता शैल बी डीम टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स। कैसे ऑर्डर्स? आप कौन कौन से ऑर्डर्स दे सकते हो, कुछ भी अगर आपको करना हाई कोर्ट को लगता है तो, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखी है तीन चीजें। क्या? पहले इसमें लिखा है मेक सच ऑर्डर्स एज नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर। ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर। पहली बात यह है, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर। दूसरी बात इसमें लिखी है, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। इसको नोट डाउन कर लो जो मैं लिख रहा हूं अभी। तीसरी बात इसमें लिखी गई है, प्रिवेंट द व्यूज ऑफ द कोर्ट। और तीसरा इसमें सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, पहला टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर को इफेक्ट में लाना है उसके लिए ऑफ द कोर्ट। दूसरा है प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तीसरा है सिक्योर एंड्स ऑफ द जस्टिस। एंड्स ऑफ जस्टिस एक ऐसी बात कह दी है इसमें कि अगर कहीं पे भी उसको लगता है इनजस्टिस हो रहा है तो वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। अब इन तीनों बातों का मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये लिख लिया आपने तीनों? ठीक है। अब ये लिख लो आप। नाउ क्लास यू विल फोकस हेयर। अब क्या होता है ना, जैसे आपने भरत तिवारी एनकाउंटर भी सुना, बहुत फेमस चला हुआ है। एनकाउंटर, उसको क्या हुआ, उसको बोला गया कि आपने, उसके पास थी गन, ठीक है। उसको आपने बोला कि आप अपनी गन छोड़ो। पुलिस वाले थे काफी सारे, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स थे काफी सारे। आप अपनी गन छोड़ो, वी विल अरेस्ट यू, और आपको हम अरेस्ट करके ले जाएंगे। जब गन छोड़ी तो उसको क्या हुआ, उन्होंने मार दिया। अब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोलते हैं इसको। ये हुई उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अगर ये चीज जो उसने मतलब ये स्टेप उठाया, जब तक तो उसके पास गोली थी, जब तक तो आप उसके पास गन थी, तब तक तो भाई देखो पुलिस वालों के पास पूरा राइट था कि उसको वो मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक अथॉरिटीज का काम आप नहीं रोक सकते। पब्लिक अथॉरिटीज के पास बहुत सारी पावर्स हैं ऑलरेडी सीआरपीसी बीएनएस में। द मोमेंट उसने ये चीज जब फेंक दी, तो उसके बाद अब इन पुलिस वालों के पास वो राइट नहीं रहता कि भाई आप उसको मारो, क्योंकि थ्रेट खत्म हो गया है। जब उसने वो चीज फेंक दी तो अब आपके पास वो राइट नहीं है, ठीक है। अब यहां पे कोर्ट क्या कर सकता है, इसकी फैमिली क्या कर सकती है? दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 582 टू द हाई कोर्ट ऑफ, आई थिंक ही इज फ्रॉम बिहार, है ना, बिहार की बात है। तो अब इसकी फैमिली क्या कर सकती है, 582 ऑफ बीएनएसएस हाई कोर्ट में जा सकती है। अब सपोज करो, जैसे हमें सुनने में आ रहा है, अब तो शायद आई थिंक उसके पुलिस वालों को केस चल गया उन पे। अब सपोज करो इन पे केस ना चला होता, और
अथॉरिटीज भी अपना काम नहीं कर रही हैं। तो क्या अब भाई सीआरपीसी में आपके पास पावर्स नहीं है, आपके पास आप क्या करोगे भाई? आपका बच्चा मर गया, आपको जस्टिस चाहिए, आप कहां जाओगे? देन दिस सेक्शन केम इनटू दिस सेक्शन 582 ऑफ बीएनएसएस। पहले ये 482 में होता था। अब ये क्या जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। सर ठीक है, अथॉरिटीज ने इसको मार सकते थे जब तक उसके पास बंदूक थी, जब उसने छोड़ दिया उसके बाद जो ऑफिसर्स थे, सपोज करो ऑफिसर 1, ऑफिसर 2, ऑफिसर 3, इन लोगों ने गोलियां चलाई मेरे बेटे पे। आप इस पे कुछ एक्शन ले नहीं रहे हो, ना पुलिस अथॉरिटीज इस पे एक्शन ले रही है, ना इस पे एफआईआर लॉन्च हो रही है, ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इसकी फैमिली, भरत तिवारी की फैमिली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है। दे कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 528 कि सर जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन 528 है, ऊपर भी 582 तो नहीं लिखा मैंने, 28 ही है ना, 528 ठीक है। तो वो वहां पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि सर एक तो ये जो मैंने आपको 3 चीजें लिखाई हैं, इसमें ये कहां कहां फॉल करेगा, मुझे ये बताओ पहले। तो कहां कहां पे फॉल करेगा? सबसे पहली बात तो सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस, इनको जस्टिस नहीं मिल रहा, ठीक है। दूसरी बात, टू गिव इफेक्ट टू एन ऑर्डर। अब अगर कोई ऑर्डर पास करा होगा कोर्ट ने, ठीक है, कि आप जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करो 175 क्लॉज 3 में, या फिर किसी अथॉरिटी ने बोला होगा कि आप इसको ठीक से करो और वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हाई कोर्ट बोल सकता है, अगर उसको 482 में आपने एप्लीकेशन दायर किया, इवन कोर्ट सुओ मोटो, सुओ मोटो पता है आपको क्या होता है? सुओ मोटो जो है होता है, कोर्ट अपने आप भी केस ले सकता है कि नहीं भाई मैंने तो फाइल करना है, मतलब हम देख रहे हैं इनजस्टिस हो रहा है। कई बार कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, इनजस्टिस हो रहा है, जैसे भर्ती वायरिंग इनकाउंटर में इनजस्टिस हुआ है, तो पटना हाई कोर्ट का कोई भी जज आ सकता है और बोल सकता है कि नहीं यार इनजस्टिस हुआ है, इस पे एसआईटी बिठाओ या कुछ भी करो, ठीक है। तो कहां से देता है, कहां से पावर उनके पास कंफर्म, वो ऑलरेडी उसके इनहेरेंट पावर्स है, ठीक है। तो वहां पे जाएगा और वो बोलेगा कि एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, क्योंकि इससे सोसाइटी में बड़ा गलत नैरेटिव जा रहा है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें अब क्या है, सुओ मोटो लेना पड़ेगा, और जो ये ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इसको गोलियां मारी हैं, दैट शुड बी बिहाइंड द बार्स, और प्रॉपर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर ट्रायल चलना चाहिए। अगर इन्होंने इसको मारा है, कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर करा है, तो इनको सजा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है, यहां पे आप समझ आ गए। अब सपोज करो दो बंदों के बीच में लड़ाई हो गई, एक बंदे ने पुलिस वालों को पैसा खिला दिया, एक ने नहीं खिलाया। अब वो क्या करती है, पुलिस झूठी एफआईआर लिख देती है बी के अगेंस्ट। पुलिस ने झूठी एफआईआर लिख दी भाई बी के अगेंस्ट, उल्टा उसको ही मारा हुआ है तो भी उसके अगेंस्ट ही एफआईआर हो गई है। होता है यार, इंडिया है, होता है। उस केस में आप क्या करोगे? आपके पास क्या राइट है? देन यू ऑल्सो विल गो टू कोर्ट, हाई कोर्ट, डायरेक्ट हाई कोर्ट है, इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, बाकी कोर्ट्स के पास नहीं है। हाँ, सीपीसी में 151 में दी हुई है चीजें, सेक्शन 151 में दी हुई है इनहेरेंट पावर्स, बट वो अलग है। जैसे कि आपने समन्स का जवाब नहीं दिया टाइम पे, ठीक है, तो उसको आप जो है टाइम बढ़वा सकते हो। आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करी तो वहां पे आप टाइम बढ़वा सकते हो, छोटी छोटी चीजें में उसको इनहेरेंट पावर्स दी हुई है कोर्ट को। बट यहाँ पे अगर आपने क्रिमिनल केसेस में आपको जस्टिस चाहिए, नीचे कोर्ट्स में नहीं मिल रहा, अथॉरिटीज के पास नहीं मिल रहा, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट। अब बी के अगेंस्ट उन्होंने एफआईआर कर दी भाई, जबरदस्ती, झूठी, धक्का। अब बी क्या करेगा, जाएगा डायरेक्ट हाई कोर्ट, क्योंकि नीचे की मशीनरी तो सारी चली गई, पुलिस वाले उसके पास नहीं है, बात नहीं सुन रहे, खा लिए पैसे उन्होंने। कोर्ट्स मैजिस्ट्रेट उसकी कंप्लेन नहीं नोट करे, वो बोले पुलिस वालों के पास जाओ, हमारे पास क्यों आ रहे हो? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के जा रहे हो, पॉलिटिशियंस ने वो भी खा रखे, मतलब कि वो भी इन्फ्लुएंस कर रखे। आप जाओगे 528 में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करोगे, क्रैशिंग ऑफ एफआईआर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप करवाओगे अपनी एफआईआर क्रैश कि सर प्राइमा फेसिया देखो आप, ना मैंने कुछ करा है, अगर मैंने कुछ करा भी है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। डालना है तो आप उसको नॉन कॉग्निजेबल डायरी में डालो।
आप एफआईआर क्यों लॉन्च करवा रहे हो मेरे नाम की, मेरे मेरे पे केस क्यों डाल रहे हो, सीरियस केस क्यों डाल रहे हो? ये जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, अब्यूज ऑफ लॉ है। देन व्हाट यू विल डू, you will file an application under section 528 to get justice for quashing of FIR, और होती है, वकील करवाते हैं, क्योंकि दिख रहा है, ऑन द फेस दिख रहा है। आप एक लेवल पे एक मशीनरी को आप वो कर सकते हो हाईजैक, लोअर मशीनरी को आप हाई कोर्ट को करते हैं, लोग हाई कोर्ट को भी हाईजैक करते हैं, पर इतना आसान नहीं है उनको हाईजैक करना। दे आर द सुप्रीम, मतलब नॉट सुप्रीम कोर्ट बट वन ऑफ द एपेक्स कोर्ट, ठीक है, इतना इजी नहीं है उन लोगों को अप्रोच करना या वहां तक पहुंचना। स्टिल तो वहां पे आपको जस्टिस मिलेगा। अब सपोज करो, ये होगी एक बात, अब सपोज करो कोई सिविल केस है, लैंड का मैटर है, आप दोनों भाई हो, आप बोल रहे हो मेरी लैंड है, आप बोल रहे हो मेरी लैंड है। उसमें क्या होता है, कई बार ना लोग क्या करते हैं सिविल केस में, प्योर सिविल केस में भी क्रिमिनल केस घुसाने की ट्राई करते हैं कि ये मेरी लैंड में घुसा और ये मेरे पैसे लेके चला गया। झूठ, डाल दो, केस डालने में क्या जा रहा है, ये मेरे डाल के चला गया। तो कई बार हम जब प्योर सिविल केस होता है तो उसमें जब हम बोलते हैं कि सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को हटाओ, सिविल केसेस में तो कंपनसेशन ही देनी है आपको, वहां पे भी अरेस्ट हो सकते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो गए, या फिर पर्सनल, जब आपको पर्सनल ओबीडियंस करवानी होती है तब भी आप हो सकते हो, बट स्टिल क्रिमिनल केस क्यों चलाना है, ठीक है। तो उस केस में बोला जाता है कि आप जो है वो क्रैश करवा सकते हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अपने अगेंस्ट, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, देखा होगा आपने समाज में, दो गुटों में लड़ाई झगड़ा हुआ, कॉम्प्रोमाइज हो गया, एक हरासमेंट का केस है वुमेन के अगेंस्ट, बाद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट अब केस खत्म नहीं हो रहा है कि वो केस चलेगा, प्रोसीडिंग्स उसकी कोर्ट में चल रही हैं, कोर्ट फिर भी उसको खींच रहा है, नई नई डेट दे रहा है, ठीक है आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बट उनको जल्दी उसको खत्म करना है, किसी को जॉब चाहिए, किसी को फॉरेन जाना है, किसी को कनाडा जाना है, तो आप फिर क्या करोगे, फिर आप हाई कोर्ट को अप्रोच करोगे कि सर क्या है, नीचे तो प्रोसेस ही बड़ा स्लो चल रहा है, हमने तो कॉम्प्रोमाइज भी कर दिया है, आप वहां कॉम्प्रोमाइज का ऑर्डर दिखाओगे हाई कोर्ट में, और वो जो है वो आपका केस जो है वो कर देगा, 528 में आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करके आपका केस खत्म कर देगा, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है ना, मेरे और आपके बीच लड़ाई हो गई, ठीक है, अब हर्ट करा या ग्रीवियस हर्ट हुआ किसी बंदे को, एफआईआर लॉन्च होगी, केस चलेगा, बट ग्रीवियस हर्ट के केस में तो कॉम्प्रोमाइज होता नहीं, हर्ट के केस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे कहाँ पे आप कंपाउंडिंग ऑफेंसेस कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते हो, वो हम बीएनएस में ही पढ़ेंगे, एसएस में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, हमने आउट ऑफ कोर्ट जो है सेटलमेंट करी, हम आए कॉम्प्रोमाइज में, ठीक है, मेरे और आपके वकील बैठे कि भाई केस क्यों लड़ना है, इसमें नुकसान है और इतने टाइम तक चलेगा, उससे ऐसा है कि ठीक है सपोज करो आपको हर्ट कर दिया मैंने, आई विल गिव यू सम मनी और कंपनसेशन, आउट ऑफ कोर्ट हमारी बात हुई है अलग से, आप मान गए, आपने लिखित में ले दिया, पुलिस वाले को दे दिया, अगर ऑफेंस कोर्ट में होना है सेटल, तो हम कोर्ट की परमिशन लेंगे कि सर हमें ये कॉम्प्रोमाइज करना है, कोर्ट बोलता है ठीक है आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसके बाद भी वो केस चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे कि सर हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये देखो ऑर्डर भी है, उसके बाद भी जो है केस खत्म नहीं हो रहा है, हमें जो है फॉरेन भी जाना है, हमें जो है अपना बिजनेस करना है या कुछ करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज की डिग्री दी जाए, कॉम्प्रोमाइज करा जाए हमारा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें होती है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, एंड्स ऑफ जस्टिस, किसी का अब रोड है, कोई रोड बन रहा है एनएचएआई के प्रोजेक्ट में, नीचे कोई उसका घर टूट गया है, एनएचएआई उसको कंपनसेशन नहीं दे रही, वो हर जगह जा रहा है, फिर वो वहां चला जाएगा 528 में एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, सर मेरे को घर दो जल्दी जल्दी, मैं जाऊँ कहाँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, या तो इनको बोलो ऑर्डर करे, क्योंकि एनएचएआई वो भी जो है अपने जो एसडीओ है वो अपने ऑफिसर को लिखेगा, ऑफिसर उसके ऑफिसर को मिलेगा, फिर दिल्ली से साइन होके आएगा, इतना टाइम नहीं है, सीधे वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट जो है इंटरम इंजंक्शन पास करेगा और बोलेगा फटाफट इसको घर देके दो, नहीं तो तुम्हारे ऑफिसर्स अंदर होंगे। ये बहुत फास्ट एक्ट करती हैं ये चीजें यहाँ पे, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग इट।